बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है। तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और हम आपको रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रहे थे, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने आपको काफी कुछ करा दिया है और हम पहुंच गए हैं बेटा लेटर सीरीज पर। कहां पर? लेटर सीरीज पर। लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज, लेटर सीरीज में बेटा हमने आपको बताया था कि लेटर सीरीज में दो तरह के ग्रुप बनाने पड़ते हैं हमें, एक तो लॉजिकल वाले, एक इलॉजिकल वाले। लॉजिकल वाले कौन से बेटा? जैसे आपको हमने बताया था कि 12 अगर लेटर की कोई सीरीज आ रही है तो उसमें हम या तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे या 4 की करेंगे। अगर 16 लेटर की कोई सीरीज है तो उसमें हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे। अगर 20 की बेटा कोई सीरीज है तो हम 5 या 4 की करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलॉजिकल ग्रुप। इलॉजिकल ग्रुप जो होते हैं बेटा, ये लॉजिकल हो गए। अब देखो इलॉजिकल, इलॉजिकल जैसे मैंने आपको बता दिया कि 17 की आ गई कोई सीरीज, 14 की कोई सीरीज आ गई, ठीक है, 13 की आ गई, और भी बहुत सारी होते हैं, 19 की आ गई। ये सारी जो सीरीज होती हैं ये आपकी इलॉजिकल होती है। इनमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जिनके माध्यम से हम आपको इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, एक इलॉजिकल सीरीज दी हुई है। तो सीरीज है हमारी डैश बी ए डैश बी ए बी डैश बी ए बी बी डैश बी, ये हमारी सीरीज है। इसके ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है बेटा बी डबल ए बी, ऑप्शन बी है ए बी बी और बी, सी ऑप्शन है बी ए बी बी और डी ऑप्शन है बेटा ए बी ए बी ए बी ए बी। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में बेटा ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी होता है। ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है बेटा ऑप्शंस को लेकर। अगर हम ऑप्शन से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इन प्रश्नों को करने में काफी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो हमें बेटा अगर कोई सीरीज एग्जाम में आती है तो उनके लेटरों की पहले हम नंबर ज्ञात करें कि लेटरों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। टोटल बेटा जो लेटर आ गए वो आपके 14, 14 14 लेटर है बेटा इस सीरीज में। यानी ये जो हमारा सीरीज रहेगा वो रहेगा इलॉजिकल का, इलॉजिकल ग्रुपिंग का। अगर 12 16 या 20 होते तो ये लॉजिकल होता, लेकिन ये इसमें आ गए इलॉजिकल में। तो सबसे पहले हम बेटा ऑप्शंस की बात करें हम तो ये बेटा बी से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से हो रहा है, ये बी से और ये ए से, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बी से ए से बी से और ए से। अगर हम लास्ट में देखें ध्यान से तो प्रत्येक ऑप्शन के बाद में बेटा बी आ रहा है। तो यानी हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि ये जो लास्ट वाला जो प्लेस है, ब्लैंक प्लेस, इसमें हमें बी भरना है पड़ेगा, बी भरना पड़ेगा, बी भरना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा हम अगर एक और चीज ऑब्जर्व करें बेटा तो अगर ये ए को हम ए से अगर हम देखें तो 4 लेटर हैं इधर। कितने लेटर है बेटा? 4। और इधर हम देखें ए से तो बाद में बेटा 3 लेटर है।
और इधर हम ए के देखें तो 2 लेटर है, यानी कुछ सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बनना, बन रहा है। यहां से ही बेटा हम ग्रुपिंग स्टार्ट कर दो, ए वैसे ए से ग्रुपिंग स्टार्ट कर दो, ए से कर दो ग्रुपिंग स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए के बाद आ रही है 4 बी, कितनी बी आ रही है 4, इसमें बेटा 5 लेटर है टोटल, इसमें 4 लेटर है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, यानी ए के बाद यहां पर सारी बी है तो यहां पर भी सारी बी ही आएंगी, यहां पर ए के बाद बी ही आएंगी और यहां पर बी से पहले ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो ये हमारी सीरीज बनके तैयार हो गई है बेटा, देखेंगे हम। ये हमने यहां से डिवाइडेशन किया था, ग्रुपिंग की थी, तो देखो यहाँ ए के बाद एक भी है, यहाँ ए के बाद 2 भी है, यहाँ ए के बाद 3 भी है और यहाँ ए के बाद 4 भी है। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए बी बी और बी, ए बी बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, हमें ऑप्शन से करने में आसानी होती है और हम ऑप्शन का ही प्रयोग अधिकतर करेंगे, ठीक है। और लॉजिकल तो आप ग्रुप बनाकर आसानी से कर सकते हो, सिर्फ ये लॉजिकल जो होते हैं इनमें हमें बेटा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है और लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डैश बी सी ए बी डैश सी ए बी सी डैश ए बी सी ए डैश बी डैश बी। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है बेटा डबल ए बी सी, ऑप्शन बी है बेटा, ऑप्शन बी है डबल बी सी ए एंड ऑप्शन सी रहेगा आपका, चलो फर्स्ट सेकंड डाल देते हैं क्योंकि इसमें लेटर सी दिए हुए ऑप्शन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका ए बी ए सी, ए बी ए सी, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका बेटा ए बी सी ए बी सी ए। चलिए अगर हम इस सीरीज की बात करें बेटा, तो ये ए से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है और ये ए से और ये बी से, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। अच्छा अगर हम एंड की बात करें तो ये सी से एंड हो रहा है, ये ए से, ये सी से और ये ए से, कोई लॉजिक नहीं निकल रहा। तो हम बेटा अब सीरीज की तरफ ध्यान से देखेंगे। सीरीज अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद ए बी सी, ए बी सी ए, कुछ आपको अगर दिखाई दे रहा हो बेटा, तो हमारी जो, अगर आपने हाई स्कूल में चक्रीय क्रम पढ़ा हो, चक्रीय क्रम ए बी और सी पढ़ा है बेटा, पहले होता था अब हटा दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो देखिए बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, सी के बाद ए, बी ए के बाद बी और बी के बाद सी, ऐसे ही ए बी और सी और फिर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा चलते जा रहे हैं, यानी हम इस क्वेश्चन को अब इस प्रकार से कर सकते हैं। बी से पहले क्या आएगा बेटा, बी से पहले आएगा बेटा सी, वो सॉरी ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, सही है। अच्छा सी से पहले क्या आएगा, सी से पहले आएगा बेटा बी, तो बी आ गया। ए से पहले क्या आएगा, ए से पहले आएगा बेटा सी, ये सी हो गया। और बी से पहले क्या आएगा बेटा, बी से पहले आएगा ए, ठीक है। तो ये जो चक्रीय क्रम के गुणनखंड होते हैं, हाई स्कूल में पहले एक चैप्टर था, अब हटा दिया गया है। तो इससे हम सीरीज से आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
तो ऑप्शन इसमें चेक करते हैं कौन सा सही हो गया हमारा, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं ऐसी ही कोई सीरीज। आपको काफी सीरीज करा दी गई है और जो मुख्य इंपोर्टेंट जो होती है सीरीज परीक्षा में आती रहती है उनमें से आपको हर एक देखने को मिल जाएगी। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है सीरीज वाली उसे एक बार देख लें, उसमें आपको लॉजिकल सीरीज कराई गई है ये वाली, तो उनसे काफी हेल्प मिलेगी। अब की बार बेटा सीरीज है MNO NOPQ OPQRS PQRST U। ठीक है, ये सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये सीरीज दी हुई है बेटा और इसके अभी ऑप्शन तो नहीं है लेकिन ऑप्शन हम बना सकते हैं। चलिए बना देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा MNOPQRS। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रहेगा OPQRSTU। तीसरा ऑप्शन रहेगा बेटा QRSTUVW एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा बेटा PQRSTUV। ये ऑप्शन है आपके बेटा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ऑब्जर्व करना है सीरीज। अगर हम बेटा सीरीज को देखें तो MNO और फिर से NO आ गया है, यानी यहां से बेटा रिपीट हो गया ये NOP और Q और फिर यहां से O पे से फिर रिपीट हो गया है OP OPQ OPQRS OPQRS, फिर P से रिपीट हो गया, फिर P से रिपीट हो गया है PQRSTU। MN देखिए M से स्टार्ट हो रहा है, N से हो रहा है, O से हो रहा है, P से हो रहा है, अब ये होगा बेटा Q से स्टार्ट QRSTUV और W। ध्यान से देखें बेटा, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 इससे मैच हो रहा है QRSTUVW। ठीक है, एक सीरीज ये भी होती है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अगली सीरीज। आशा करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा इन सीरीज को करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही बस ऑब्जर्व करते जाएंगे और सीरीज को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा B डैश CCA डैश BA डैश BBC डैश BC डैश A डैश A। ये हमारी एक सीरीज दी हुई है, ऑप्शन भी है इसके। ऑप्शन ए है बेटा BAABC। ऑप्शन बी है AB ट्रिपल ए। ऑप्शन सी है बेटा ACBCA
ए सी बी सी ए, और ऑप्शन डी रहेगा बेटा आपका बी ए सी ए बी। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए ऑब्जर्व करते हैं सीरीज को। सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करेंगे बेटा, इलॉजिकल है या लॉजिकल है ये पहले पता करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लॉजिकल होगी बेटा ये हो गई लॉजिकल। क्या हो गई? लॉजिकल। 5 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं, पहले 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं, अगर बात बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर 4 की ग्रुपिंग करके देखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 5 की बेटा हमने कर ली ग्रुपिंग, हो गई। चलिए अब हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा, सबसे पहले ऑप्शन को देखें, ए से स्टार्ट हो रहा है और ये बी से, वो बी से और ए से, ए बी और बी। ठीक है, ए बी और बी। और ये खत्म कहां से हो रहा है? सी ए और बी। ठीक है, कोई लॉज निकल रहा है? कोई नहीं निकल रहा। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं बेटा, पहला लेटर जो है इस ग्रुप में देखेंगे इसमें, तो पहला लेटर रिपीट हो रहा है, पहला लेटर हो रहा है रिपीट। तो जितने भी लेटर हैं उनको हम रिपीट कर देते हैं, पहले पहले ग्रुप के जो होते हैं। तो बी के बाद बेटा बी रिपीट कर दिया हमने, ए के बाद ए रिपीट कर दिया, और ये बी है तो इससे पहले भी बी ही आएगा, रिपीट हो गए। अगर हम रिपीट कर देते तो हमारे पास ये कंप्लीट ग्रुप बन जाता है, यानी पहले 2 लेटर रिपीट हो गए, दूसरे 2 रिपीट हो गए और तीसरा सिंगल है। सही है, पहले 2 लेटर रिपीट है, 2 भी रिपीट है और तीसरा सिंगल है। तो पहले 2 रिपीट, दूसरे 2 रिपीट, तीसरा सिंगल, पहले 2 रिपीट, दूसरा भी रिपीट होगा, तीसरा सिंगल, पहले 2 रिपीट, दूसरा भी 2 रिपीट होंगे और लास्ट वाला सिंगल। सही है, चलिए ऑप्शन मैच करके देखते हैं बेटा, क्या कोई ऑप्शन मैच खा रहा है? बी ए बी सी, बी ए ए बी और सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैच खा गया बेटा। तो ये आपकी लेटर सीरीज थी अब तक, जिन्हें आपको 2 भागों में किया है, लॉजिकल और इलॉजिकल। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आगे हम अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ और टॉपिक और करा रहे हैं, और ये जो टॉपिक है काफी इजी रहेंगे, एक ही क्वेश्चन में आप समझ जाओगे और आप जानते भी होंगे। फिर भी आपको बता दे रहा हूं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिक्शनरी का। डिक्शनरी, 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 डिक्शनरी बेटा क्या होता है, आपको 3 या 4 वर्ड दे दिए जाएंगे, 5 भी हो सकते हैं, 4 या 5 वर्ड आपको दे दिए जाएंगे और उनको आपको डिक्शनरी के अनुसार क्रम में लगाना है, डिक्शनरी के अनुसार क्रम में लगाना है। जैसे ही आपने डिक्शनरी में देखे होंगे, जो वर्ड मीनिंग होती है बेटा वो बड़ी सीक्वेंस से लगी होती है, सीक्वेंस से लगी होती है, उसी प्रकार से हमें सीक्वेंस से इन्हें भी लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपने पहले किए होंगे तो देखते हैं। पहला वर्ड है बेटा 1, सेकंड वर्ड है बेटा ऑड, एंड थर्ड वर्ड है गोल, और फोर्थ वर्ड रहेगा आपका आग। ये है, चलो एक वर्ड और ले लेते हैं, 5वां आउट। ठीक है, चलिए तो ये 5 वर्ड हैं आपके। चलिए ऑप्शंस भी लिख देते हैं,
जिससे कि आपको करने में थोड़ी आसानी हो। ऑप्शन ए है बेटा 1 2 3 4 एंड 5, ये ऑप्शन है बेटा ए। बी ऑप्शन है बेटा 5 4 3 2 एंड 1। सी ऑप्शन रहेगा बेटा 4 2 1 3 एंड 5। और डी ऑप्शन आपका रहेगा बेटा 4 2 3 1 एंड 5। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें बेटा आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, दिए हुए शब्दों को इस प्रकार से आएगा, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाइए। ठीक है। तो जब आप 6 7 8 या 4 5 में जब पढ़ते होंगे तो आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें जो वर्ड मीनिंग होते थे बेटा बड़े ही सीक्वेंस के साथ लगे होते, जैसे कि सबसे पहले ए की मीनिंग होगी, उसके बाद बी की, फिर सी की, फिर डी की। इसी प्रकार से हमें इसमें देखना है। तो हम इसमें अगर देखें बेटा तो ये ओ से स्टार्ट हो रही है, ये भी ओ से, ये जी से हो रही है, ये ओ से स्टार्ट हो रही है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले इनमें बेटा आता है हमारा जी। क्या आता है बेटा? जी आता है। ठीक है, जी आता है बेटा। तो यहां पर ऑप्शन गलत हो गया शायद, चलो चेक कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले जी आता है शब्दकोश में, तो जी यानी थर्ड, जो थर्ड पे गोल है वो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले हमारा गोल आएगा, क्योंकि जी ओ से पहले आता है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो 4 वर्ड रह गए हैं बेटा वो सब ओ से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम इन्हें एलिमिनेट कर दें, ओ को सबसे ओ एलिमिनेट कर दो, ठीक है, तो एन डी डब्ल्यू और यू, तो इन सब में बेटा सबसे पहले आती है डी, डी यानी सेकंड वाला ऑड, अब ये आएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें डी के बाद, अब बचे बेटा ये वाले वर्ड एन डब्ल्यू और यू। तो एन डब्ल्यू में सबसे पहले और यू में सबसे पहले एन आता है, यानी फर्स्ट वाला आएगा 1। ठीक है, चलिए अब ये बचे हमारे पास दो, डब्ल्यू और यू। तो यू वी डब्ल्यू, यू पहले आता है, यानी फर्स्ट पहले क्या आएगा? यू, आउट। उसके बाद आएगा बेटा आउट, ओ डब्ल्यू। तो ये तो सारे ऑप्शन गलत ही है बेटा, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गए। जो डी ऑप्शन था हमारा वो हो जाएगा थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फिफ्थ और फोर्थ। तो इस प्रकार से ये बेटा आपकी डिक्शनरी होती है, जिसमें आपको कुछ ऐसे वर्ड दिए जाते हैं और उनको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में आपसे लगवाएगा। आसानी से आप इन्हें लगा सकते हो, आप पहले इसे कर चुके हो। तो हम इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको और बता देते हैं। एक टॉपिक और है इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज में, फिर आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज हो जाएगी खत्म। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा बेटा वर्ड फॉर्मेशन। लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है बेटा वर्ड फॉर्मेशन।
वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे और उनसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके अनुसार आपको वर्ड बताना है कि ये इससे बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो देखेंगे कैसे। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पी ई सी ए एल आई ओ जी और ए, ठीक है। ये हमको लेटर्स दे दिए गए हैं और ऑप्शन पहले लिख लीजिए। ऑप्शन ए है हमारा एप्पल, ऑप्शन बी है लाइन, ऑप्शन सी है बेटा काइट एंड ऑप्शन डी है बेटा गोल्डन। ये आपको 4 वर्ड दिए जाएंगे ऑप्शन में और आपसे पूछेगा बेटा कि दिए गए इन अक्षरों का प्रयोग करके निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। आपको ये ऊपर लेटर दे दिए गए हैं और इन लेटरों के द्वारा इनमें से कौन सा वर्ड है जो बन सकता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। तो बहुत ही आसान है बेटा ये। सबसे पहले चेक करो, ए है इसमें, पी है, एक और पी है, एक और पी नहीं है, एक और पी नहीं है, यानी ये वाला वर्ड हमारा बनना इम्पॉसिबल है, ये नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा लाइन, LION, एल है, आई है, ठीक है, ओ है बिल्कुल है, एन है बिल्कुल है, यानी हमारा बी बन जाएगा, बी बन जाएगा। चलिए नीचे वाले को चेक करते हैं, इनमें क्या कमी है बेटा। के है बिल्कुल नहीं है, के तो ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि के तो इसमें दिया ही नहीं, ठीक है ना। टी है, गोल्डन, जी है, ओ है, एल है, डी है इसमें, जी नहीं, डी नहीं है इसमें, तो ये वाला वर्ड भी नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ हम इस लेटरों की सहायता से लो इनको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे वर्ड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। अगले सेशन में हम आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपका इसी से रिलेटेड होगा, वो है आपका कोडिंग और डिकोडिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हमारी क्लासों को देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।